हमारे साथी शक्ति परिहार साहब ने अपनी तकरीर में शुरू में ही कहा कि 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में करप्शन, नेपोटिज्म और एक और अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल किया जो मुझे याद नहीं है, टेररिज्म। चलिए एक सेकंड के लिए टेररिज्म, मैं ये जब टेररिज्म की मैं बात सुनता हूं तो मैं थोड़ा परेशान। अभी तक तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब कह रहे थे कि यहां पे टेररिज्म के लिए पाकिस्तान कसूरवार है, इसलिए हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। लेकिन शक्ति परिहार साहब कहते हैं कि टेररिज्म यहां पे 370 की बदौलत है। अब खुदारा मुझे बताइए ना, टेररिज्म 370 की बदौलत है या पाकिस्तान की बदौलत? अगर टेररिज्म 370 की बदौलत है तो फिर पाकिस्तान से बातचीत के लिए आपको एतराज क्यों? और अगर पाकिस्तान कसूरवार है 370 के लिए, टेररिज्म के लिए, तो फिर 370 को इसके लिए दोषी क्यों ठहराते हो? और 370 को हटाने के बाद जो बिलखसूस जम्मू में टेररिज्म बढ़ी, उसके लिए कौन कसूरवार? इनसे कम से कम इस बात पे तो ये इनकार नहीं कर सकेंगे। कब हुए जम्मू शहर में हमले जब हम मंत्री थे? कब हुए रियासी में हमले जब हम मंत्री थे? कब हुए यात्रियों पे हमले जब हम मंत्री थे? कब हुए रजौरी बाजार में हमले जब हम मंत्री थे? नहीं हुए। मैं अब कितने मैं गिनना नहीं चाहता हूं, नहीं तो गिनने की अगर मैं गिनना शुरू कर गया तो फिर कोई एंड नहीं होगा इसका। कश्मीर में टेररिज्म के लिए जो है कसूरवार है तो हटाने के बाद बंद हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ ना, तो इसमें भी फेल, इसमें भी फेल। फिर नेपोटिज्म की तो मैं बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई पार्टी जो है वो कहते हैं ना हमाम में सब नंगे, ना हम नेपोटिज्म की बात कर सकते हैं ना आप, तो छोड़ दीजिए उसको। अब करप्शन की हम बात करें, 370 करप्शन के लिए जो है जिम्मेदार था और हटने के बाद अब करप्शन है नहीं। जल जीवन मिशन पे सबसे ज्यादा शोर किसने किया ना? सबसे ज्यादा शोर जल जीवन मिशन पे किसने किया? क्या कहा? जुगाड़ जीवन मिशन? हाँ, जुगाड़ू जीवन मिशन, जल जुगाड़ मिशन, कुछ ऐसा ही कहा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, उस तरफ से आए। हम एज मिनिस्टर, अब शायद कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपस में बैठ के ये बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आवर में पहले 2 सवाल जो हैं वो जल जीवन मिशन के हों, हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि 40-45 मिनट तो इसी बेचारे जावेद राणा साहब के ही निकल जाते हैं। माइनिंग पे, करप्शन पे इल्ज़ाम आपने लगाए, हमने नहीं। हमने तो इसका कभी जिक्र ही नहीं किया। इस सेशन से पहले जल जीवन मिशन के बारे में शिकायतों का आपने हमसे तो सुना नहीं होगा। कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज, वो हमारी बदौलत नहीं, वो सब पोस्ट 370 आया, जिसकी बात श्यामलाल शर्मा साहब ने क्वेश्चन आवर के दौरान इतने जोरों शोर से किया। वो सारा कानून तो 370 हटने के बाद आया। तो फिर मैं पूछता ना, क्या बेहतरी आई? करप्शन भी नहीं रुका, मिस गवर्नेंस भी नहीं रुका। अब ठीक है, आप कहते हो कभी नहीं आएगा, हम कहते हैं हम वापस लाएंगे, वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है ना, हम अपनी उम्मीद की दुनिया में रहेंगे, आप अपनी दुनिया में रहो, देखते हैं कौन सही निकलता है। लेकिन ये मुझे मत कहिए ना कि अब सुप्रीम कोर्ट का मोहर लग गया है। मैं वकालत नहीं जानता हूं, शायद मुझे नहीं मालूम अगर आपने वकालत की होगी या नहीं, लेकिन आपके आसपास काफी मतलब अच्छे हट्टे कट्टे वकील बैठे हैं ना। ये भी जानते हैं ना आप कि अदालत का फैसला दूसरी अदालत में टाला जा सकता है या बदलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जज का बेंच जो है 5 जज का बेंच बदला सकता है, 5 जज का बेंच 7 जज का बेंच बदला सकता है।
जब तक पूरा बेंच नहीं बैठता तब तक फैसले बदलाए जा सकते हैं। अब क्या इस तरह के हालात मुल्क में पैदा होंगे या नहीं होंगे, आप कैसे कह सकते हो ना? ठीक है ना, इस तरह के हालात कभी मुल्क में बनेंगे नहीं, मैं तो ये दावा कर नहीं सकता हूं। ये दावा लोग करते जब बीजेपी के 2 MP थे राजीव गांधी साहब के वक्त में, उस वक्त कभी सोचा जा सकता था कि मुल्क में इस तरह के हालात होंगे, लेकिन बन गए। क्या पता ना अब आगे क्या होगा। हम फिलहाल इस पे बात करते रहेंगे, वो हमारा हक है।